गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 21 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे जो है करंट अफेयर को विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिए। हम आपके लिए आपके रिगार्डिंग जो है एक्सप्लेनेशन के सहित करंट अफेयर वीडियो को अपलोड करते हैं, जिससे कि आपकी 50 to 60% प्रिपरेशन यहीं पर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। ओकला द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 79 रैंकिंग रही किसकी? भारत की। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में जो है भारत दुनिया में 117 स्थान से खिसक कर 118 पर आ गया है। वहीं मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग भारत 78वें पायदान से खिसक कर 79 रैंक पर आ गया है। बात करें मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में नॉर्वे जो है पहले नंबर पर है, और ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में चिली जो है दुनिया में पहले नंबर पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अब ये विश्व सांख्यिकी दिवस जो हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार इसे 2010 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। अब इसका विषय क्या रहा है? तो इसकी थीम रही है सतत विकास के लिए आंकड़े। इसकी थीम रही। अब जो भी सम्मेलन होते हैं फ्रेंड्स, या जो भी दिवस मनाए जाते हैं, उनकी कुछ ना कुछ थीम होती है, विषय होता है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब बात हो रही है इंपॉर्टेंट डेज की, तो अभी अक्टूबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया गया। वहीं 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजकोट। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ करेंगे? राजकोट में करेंगे। अब राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में भी SC ST हब कॉन्क्लेव की मेजबानी की गई है। और मोढेरा जो है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। JP नड्डा द्वारा गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की गई है। वहीं कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन भी गुजरात में संपन्न हुआ। और भारत अफ्रीका डिफेंस एक्सपो अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य कृषि और संबद्ध ग्रॉस वैल्यू में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कृषि और संबद्ध ग्रॉस वैल्यू में आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। अब इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। यह रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जाती है? तो यह रिपोर्ट जो है कृषि, वानिकी, मछली उत्पादन के आधार पर तैयार की जाती है। और इस रिपोर्ट में सबसे पिछड़ा राज्य कौन रहा है? केरल रहा है। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है। साथ ही वर्ल्ड बैंक द्वारा शार्ट परियोजना के लिए यहाँ पर $250 मिलियन का ऋण दिया गया है। और भारतीय नौसेना द्वारा प्रति सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। और कुचिपुड़ी नाट्य उत्सवों का आयोजन भी कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन। तो अभी उल्फ क्रिस्टरसन जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ये देखिए इमेज में, ये है उल्फ क्रिस्टरसन। अब बात हो रही है स्वीडन की, तो स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। और अभी प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? उल्फ क्रिस्टरसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में दीपेंद्र सिंह राठौर को चुना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी और पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो अब दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किया गया है। अब बात हो रही दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत भी दिल्ली में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। आईटी मंत्रियों का डिजिटल इंडिया सम्मेलन भी हुआ है। महिला एवं बाल विकास द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है। 7वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में हुआ है और इंटरपोल की अभी हाल ही में 90वीं वार्षिक महासभा का आयोजन भी दिल्ली में किया है। अब बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इससे जुड़े कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जो इस सभा का उद्घाटन करेंगे। और अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो यह जो है भविष्य में कार्बन मुक्त और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए यह सम्मेलन जो है प्रेरणादायक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तभी हाल ही में वी मुरलीधरन ने कहा श्री चित्र सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तभी हाल ही में वी मुरलीधरन ने श्री चित्र सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल में किया है। अब बात हो रही है केरल की, तो अभी केरल में पुल्लमपारा पंचायत जो है देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आईएमपी रहेगा। और साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा नौकायान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अयान खान। ये देखिए इमेज में, ये है अयान खान जो टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अब की पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पुरुष टी20 एशिया कप की विजेता कौन रही है? श्रीलंका रही है। एवं महिला टी20 एशिया कप की विजेता कौन रही है? भारत रही है। और अभी ये हाल ही में जो टी20 विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उर्वरकों पर एक ई पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में उर्वरकों पर आधारित एक ई पत्रिका लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? इंडियन एज है। और यह इसका शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो गूगल ने भी हाल ही में असम सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसके की पॉइंट क्या रहेगा? तो गूगल ने जो है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या रहा है? युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करना और डिजिटल और व्यावसायिक कौशल के साथ कौशल प्रदान करने में असम सरकार का समर्थन करना इसका उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो अभी हाल ही में यूएन की एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की जिसके द्वारा सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या कहाँ पर है? भारत में है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो यह रिपोर्ट जो है यूएनओ की संस्था जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। और भारत में गरीबों की संख्या जो अभी हाल ही में 228.9 मिलियन यानी कि 22 करोड़ लगभग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसके बाद नाइजीरिया का नंबर आता है। अब बात हो रही है यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी कैस्बा कोरेसी। कौन है? कैस्बा कोरेसी इसके प्रेसिडेंट है। बात करें यूएनडीपी की, जो यूएनए की एक संस्था है, इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? अचीम स्टैनर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में एमबीबीएस कोर्स की पुस्तकें लॉन्च की हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी।
तो अभी MBBS कोर्स की पुस्तकें किस में लॉन्च हुई हैं? हिंदी में लॉन्च हुई हैं। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने MBBS की फर्स्ट ईयर की 3 किताबों का विमोचन किया है। और इसका विमोचन कहाँ से किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से इसका विमोचन किया गया है। और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह। तो अभी हाल ही में अमित शाह ने जीवाजी राव सिंधिया के संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किया है। अब बात हो रही मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश में ASI ने बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। साथ ही उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर जो है महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। और स्वच्छता में 2022 में स्वच्छ राज्य का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। और 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन का आयोजन भी मध्य प्रदेश में किया गया। साथ ही 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जो है इंदौर में मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष गोयल ने चौथी लीड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो इस लीड्स में एक अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर पार। इसके की पॉइंट क्या रहेगा? की पॉइंट ये रहेगा कि लीड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इसमें ए का मतलब पूछा गया था। ए का मतलब क्या होता है? अक्रॉस, यानी कि आर पार। इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डोमैक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।